कौआ और कोयल। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक कौआ और एक कोयल रहते थे। कौआ काले रंग का और बहुत चिड़चिड़ा था, जबकि कोयल बहुत सुंदर और मीठी आवाज वाली थी। एक दिन कौआ कोयल के पास गया और बोला, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, लेकिन तुम्हारे पास एक अच्छी सलाह है। तुम्हें अपनी आवाज का सही उपयोग करना चाहिए। कोयल ने कौआ की बात मानते हुए सोचा कि वह अपनी आवाज से जंगल के सभी प्राणियों को खुश कर सकती है। इसलिए उसने गाना गाना शुरू किया और उसकी मीठी आवाज से सभी जानवर आनंदित हो गए। वहीं कौआ ने सोचा कि उसकी कर्कश आवाज को लेकर उसे खुद को सुधारने की जरूरत है। उसने अभ्यास किया और कोशिश की कि वह भी अपनी आवाज को सुंदर बना सके। समय के साथ कौआ और कोयल दोनों ने अपनी अपनी विशेषताओं को स्वीकार किया और एक दूसरे की मदद से और भी बेहतर बने। कौआ ने सीखा कि अपनी स्थिति को स्वीकार करना और सुधारने की कोशिश करना आवश्यक है, और कोयल ने सीखा कि अपनी खासियत को सभी के साथ बांटना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कौआ और कोयल दोनों ने अपने अपने गुणों को अपनाया और जंगल में खुशी फैलाई। एक दिन कौआ और कोयल ने सोचा कि क्यों न वे जंगल से बाहर जाकर अन्य स्थानों पर भी अपनी विशेषताएं दिखाएं। उन्होंने एक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। पहले वे एक पास के गांव में पहुंचे। वहां की छोटी छोटी बच्चियां कोयल की मधुर आवाज सुनकर बहुत खुश हुईं। कोयल ने गाकर उनकी पसंदीदा कविताएं सुनाईं और गांववासियों का दिल जीत लिया। इसके बाद वे एक बड़े शहर में गए। शहर की भीड़-भाड़ और शोरगुल में कौआ ने अपनी कर्कश आवाज से भी ध्यान आकर्षित किया। लोगों ने कौआ की आवाज को सुनकर सोचा कि वे अनोखा है, और उसकी आवाज ने उन्हें हंसाया। एक दिन जब वे एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंचे, वहां कौआ और कोयल ने देखा कि बहुत सारे पक्षी और जानवर एक ही समय पर चुप थे। वहां की शांति को देखकर कोयल ने अपनी मीठी आवाज से एक गीत गाया जो पूरे इलाके में गूंज उठा। कौआ ने भी अपनी कर्कश आवाज से झील के पानी में हलचल मचाई, जिससे सभी जानवर जाग गए और झील की सर्द हवा से तरोताजा हो गए। जैसे जैसे वे यात्रा पर आगे बढ़े, कौआ और कोयल ने देखा कि हर जगह उनकी विशेषताएं अलग-अलग तरीकों से काम आ रही थी। कोयल की आवाज से लोग भावुक हो जाते थे और कौआ की कर्कश आवाज लोगों को एक नई ऊर्जा देती थी। यात्रा के अंत में वे समझ गए कि उनकी विशेषताएं और क्षमताएं केवल जंगल में ही नहीं, बल्कि हर जगह उपयोगी हो सकती हैं। उन्होंने सीखा कि विविधता और विशेषताएं सभी जगह महत्वपूर्ण हैं, और एक दूसरे की मदद से वे और भी सुंदर तरीके से दुनिया को जान सकते हैं। कौआ और कोयल की यात्रा के बाद वे जंगल लौटे और वहां एक नई चुनौती का सामना किया। जंगल में एक खतरनाक तूफान आ गया था और सभी जानवर अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। तूफान की वजह से कई पेड़ गिर गए थे और जंगल में अराजकता फैल गई थी। जंगल के जानवरों ने कौआ और कोयल से मदद की अपील की। वे जानते थे कि कौआ की सूझबूझ और कोयल की सकारात्मकता से वे इस कठिन समय में मदद कर सकते हैं। कौआ ने सबसे पहले सोचा कि उसे अपनी बुद्धि और रणनीति का उपयोग करना चाहिए। उसने जानवरों को निर्देशित किया कि वे सुरक्षित स्थानों पर जाएं और उन्हें सहायता की जरूरत वाली जगहों पर पहुंचने में मदद करें। उसने अपनी तेज उड़ान और अवलोकन क्षमता का उपयोग किया ताकि वह सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों का पता लगा सके और मदद पहुंचा सके। कोयल ने अपनी मीठी आवाज से जानवरों को सांत्वना दी। उसने गीत गाए और उन्हें प्रेरित किया कि वे इस तूफान के खिलाफ एकजुट रहें और उम्मीद बनाए रखें। उसकी आवाज ने जानवरों में साहस और ताकत भरी,
जिससे वे तूफान के दौरान शांत और सुकून में रह सके। तूफान के बाद जंगल में बहुत सारे नुकसान हो चुके थे। कौआ और कोयल ने मिलकर अन्य जानवरों के साथ मिलकर जंगल को पुनः स्थिर और सुरक्षित बनाने की योजना बनाई। कौआ ने टूटे हुए पेड़ों को हटाने और नए रास्ते बनाने में मदद की, जबकि कोयल ने अपने गीतों से जानवरों की ऊर्जा को बनाए रखा और उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया। इस कठिन समय ने जंगल के जानवरों को एक नई ताकत और एकता का एहसास दिलाया। कौआ और कोयल ने साबित कर दिया कि उनकी विशेषताएं मिलकर मुश्किल समय में भी बहुत प्रभावी हो सकती हैं। जंगल में तूफान के बाद सब कुछ ठीक हो गया था और जानवरों ने जंगल को फिर से जीवन से भर दिया। एक दिन कौआ और कोयल ने देखा कि जंगल में एक नया आगंतुक आया है, एक मृदुल और सजग नन्हा खरगोश। वह अपने नए घर में बसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परेशान और अकेला महसूस कर रहा था। कौआ और कोयल ने उस खरगोश की मदद करने का फैसला किया। कौआ ने तुरंत खरगोश के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक घर ढूंढने में मदद की। वह उसे जंगल के सबसे अच्छे हिस्सों और सुरक्षित स्थानों के बारे में बताने लगा। कोयल ने उसे गीत गाकर और कहानियां सुनाकर उसका हौसला बढ़ाया। उसने खरगोश को जंगल के अन्य जानवरों से मिलवाया और उसे एहसास दिलाया कि वह अकेला नहीं है, बल्कि उसे जंगल में बहुत सारे नए दोस्त मिलेंगे। खरगोश ने धीरे धीरे जंगल के नए जीवन को अपनाया और उसके साथ दोस्ती करना शुरू किया। उसने देखा कि कौआ की सूझबूझ और कोयल की सांत्वना से उसे बहुत सहायता मिली। एक दिन खरगोश ने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में एक छोटा सा उत्सव आयोजित किया। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और कौआ और कोयल के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। सभी जानवरों ने मिलकर उत्सव का आनंद लिया और खरगोश ने सीखा कि एक नई जगह पर अनुकूलन करने और नए दोस्त बनाने में धैर्य और सहायता की कितनी अहमियत होती है। खरगोश के उत्सव के बाद जंगल में सब कुछ शांत और खुशहाल हो गया था, लेकिन कौआ और कोयल ने सोचा कि जंगल को और भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। वे दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई, जंगल में शिक्षा और कलात्मकता का महत्व बढ़ाने का। कौआ ने सोचा कि शिक्षा के लिए जंगल में एक छोटा सा विद्यालय स्थापित किया जाए। उसने सोचा कि जंगल के सभी जानवरों को कुछ नया सीखने और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। कौआ ने अपने बुद्धिमत्ता और संगठन क्षमताओं का उपयोग कर एक विद्यालय की योजना बनाई, जहां हर जानवर अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार कुछ सीख सके। कोयल ने कला और संगीत को प्रोत्साहित करने का विचार किया। उसने जंगल में एक कला केंद्र स्थापित किया, जहां जानवर नृत्य, संगीत और चित्रकला की शिक्षा ले सकें। कोयल ने खुद भी गाने और कला की कक्षाएं आयोजित की, जिससे जानवरों की रचनात्मकता को निखारा जा सके। सभी जानवरों ने उत्सुकता से इन नई पहलों को अपनाया। वे शिक्षा में लगे, नई नई चीजें सीखी और कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे। जंगल में एक नई ऊर्जा और रचनात्मकता का संचार हुआ। समय के साथ जंगल का यह विद्यालय और कला केंद्र न केवल जानवरों के जीवन को समृद्ध करने में सफल रहे, बल्कि यह जंगल की संस्कृति और एकता को भी बढ़ावा देने लगे। कौआ और कोयल ने दिखाया कि किस प्रकार समर्पण और सहयोग से जंगल को एक बेहतर जगह बनाया जा सकता है। इस कहानी से कई महत्वपूर्ण सबक सीखे जा सकते हैं। शिक्षा और कला के माध्यम से हम समाज को समृद्ध और एकजुट बना सकते हैं। नई पहलों को अपनाकर और सहयोग से हम जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अपने गुणों को पहचानना और उन्हें विकसित करना महत्वपूर्ण है और दूसरों की मदद से हम और भी बेहतर बन सकते हैं।
अपनी विशेषताओं को समझना और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। विविधता को अपनाना और दूसरों की मदद से नई चीजें सीखना हमेशा फायदेमंद होता है। संकट के समय में भी अपनी क्षमताओं को मिलाकर और एकजुट होकर हम बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और समस्याओं को सुलझा सकते हैं। नए परिवेश में आने पर सहयोग और दोस्ती से हम खुद को जल्दी से अनुकूलित कर सकते हैं और अपनी नई जगह पर खुशहाल जीवन जी सकते हैं। विशेषताओं को स्वीकारें। हर व्यक्ति या प्राणी की विशेषताएं अलग होती हैं और इन्हें पहचान कर स्वीकार करना आवश्यक है। कौआ और कोयल ने अपनी विशेषताओं को समझा और उनका उपयोग सकारात्मक रूप से किया। सहयोग और एकता। कठिन समय में सहयोग और एकता से समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है। कौआ और कोयल ने मिलकर जंगल में तूफान के बाद सबकी मदद की और सबके प्रयासों से समस्याओं का समाधान निकाला। समर्पण और धैर्य। नई जगह पर या नई परिस्थितियों में समर्पण और धैर्य के साथ काम करना जरूरी है। खरगोश ने यह सीखा कि नई जगह पर अनुकूलन करने और दोस्त बनाने में धैर्य की आवश्यकता होती है। शिक्षा और कला का महत्व। शिक्षा और कला समाज को समृद्ध और एकजुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौआ और कोयल ने जंगल में शिक्षा और कला के माध्यम से जानवरों के जीवन को बेहतर बनाया। इन सबक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अपनी विशेषताओं को सही तरीके से अपनाना, सहयोग और धैर्य रखना और शिक्षा और कला के महत्व को समझना जीवन को समृद्ध और सफल बना सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।